अर्जुन एक साधारण इंसान था। वह गांव में रहता था, मेहनत करता था और लोगों की मदद करने से पीछे नहीं हटता था। लेकिन उसके मन में हमेशा एक सवाल रहता, मरने के बाद क्या होता है। एक रात अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, सांसें भारी हो गईं। उसने महसूस किया कि उसका शरीर बिस्तर पर पड़ा है, लेकिन वह खुद उसके ऊपर खड़ा है। अर्जुन घबरा गया। ये कैसे हो सकता है? मैं तो यहां खड़ा हूं, फिर मेरा शरीर वहां कैसे? तभी एक हल्की रोशनी उसके सामने आई और धीमे स्वर में बोली, अर्जुन, तुम्हारी यात्रा अब शुरू हो चुकी है। अर्जुन ने देखा कि उसके सामने एक लंबी अंधेरी सुरंग खुल गई है। पहले तो उसने डर के मारे आंखें बंद कर लीं, लेकिन एक अदृश्य शक्ति ने उसे उस सुरंग की ओर खींच लिया। वह सुरंग बहुत गहरी थी, चारों ओर अंधेरा था, लेकिन सुरंग के अंत में एक सुनहरी रोशनी चमक रही थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसे अपने जीवन के दृश्य दिखाई देने लगे। बचपन में मां की गोद में खेलना, पिता का डांटना, दोस्तों के साथ हंसी मजाक और वे क्षण जब उसने किसी की मदद की थी या किसी का दिल दुखाया था। यह सब देखकर अर्जुन सोचने लगा, क्या सचमुच इंसान की हर याद मौत के बाद साथ चलती है? सुरंग पार करते ही अर्जुन एक विशाल दरबार में पहुंच गया। चारों ओर प्रकाश था और बीच में एक सिंहासन। वहां दो रक्षक खड़े थे, एक उजाले में और एक अंधेरे में। अचानक एक गूंजती हुई आवाज आई, अर्जुन, तुम्हारे जीवन के कर्म अब तुम्हारा भविष्य तय करेंगे। उसके सामने एक दर्पण प्रकट हुआ और उसमें उसकी पूरी जिंदगी चलने लगी। किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी गरीब की मदद करना, लेकिन साथ ही गुस्से में किसी को अपमानित करना, किसी को चोट पहुंचाना भी सामने आ गया। अर्जुन की आंखें नम हो गईं। काश मैंने और अच्छे कर। एक प्रकाशमयी स्वर बोला, अच्छे कर्मों के कारण तुम्हें शांति का अनुभव मिलेगा, लेकिन अपूर्ण कर्मों की वजह से तुम्हें नया जन्म भी लेना होगा। आत्मा अमर है, यह सिर्फ शरीर बदलती है। मृत्यु अंत नहीं, बल्कि नई शुरुआत है। अर्जुन ने पूछा, तो क्या मैं फिर से इंसान बनूंगा? आवाज ने उत्तर दिया, हां, तुम्हें वही जन्म मिलेगा जिसकी तुम्हारे कर्मों को आवश्यकता है। तुम्हें वह परिस्थितियां मिलेंगी जहां तुम अपनी अधूरी सीख पूरी कर सको। अर्जुन ने महसूस किया कि उसका शरीर धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो रहा है। उसके बाद वह एक अद्भुत शांति में खो गया। कुछ समय बाद उसने अनुभव किया कि वह फिर से रो रहा है, लेकिन इस बार एक शिशु के रूप में, एक नए घर में, नई मां की गोद में। उसकी आत्मा ने नया शरीर पा लिया था। उसकी यात्रा जारी, मृत्यु अंत नहीं है। यह तो केवल एक दरवाजा है जो आत्मा को नए अनुभव और नई यात्रा की ओर ले जाता है। हमारे कर्म ही तय करते हैं कि अगला रास्ता कैसा होगा। इसलिए जीवन में हमेशा भलाई, दया और ईमानदारी का मार्ग चुनना चाहिए।